प्यारे बच्चों, नमस्कार। जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों की इंग्लिश बुक डालिया के यूनिट 10B की पोयम द विलेज ब्लैक स्मिथ पर चर्चा करूंगी। बच्चों, यह आप लोगों के इंग्लिश बुक का लास्ट चैप्टर है और आज हम लोग इस पोयम को पढ़ेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे। द टाइटल ऑफ द पोयम इज द विलेज ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है जो लोहे का काम करता है, अर्थात लोहार। विलेज ब्लैक स्मिथ मतलब गांव का लोहार। आप लोगों ने बच्चों लोहार देखा है, लगभग हर गांव में लोहार होता ही है। तो लोहार बहुत ही मेहनती होता है और वह अपने परिश्रम से लोहे जैसी कठोर वस्तु को भी पिघलाकर आकार दे देता है। लोहे को पिघलाकर बहुत सारी तरह तरह के हमारे डेली यूज की चीजें बनाता है। चलिए इस कविता को पढ़ने से पहले हम लोग इसके कवि पोएट के बारे में जानते हैं। इस कविता को लिखा है हेनरी वैड्सवर्थ लॉन्गफेलो। यहाँ आप लोग देख रहे हैं। Born on 27th February 1807 and died on 24th March 1882. उनका जन्म हुआ था 27 फरवरी 1807 को और उनकी मृत्यु हुई थी 24 मार्च 1882 को। ही वॉज बॉर्न इन अमेरिका और वे अमेरिका में जन्मे थे। ही न्यू सेवरल यूरोपियन लैंग्वेजेस। वे बहुत सारी यूरोपीय भाषाओं को जानते थे। हिज पोएम्स ऑन स्लेवरी मतलब गुलामी। तो उन्होंने गुलामी की प्रथा पर बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। बच्चों, आप लोगों को पता है यह पोयम निकरबोकर मैगजीन में 1840 मतलब 1840 में पहली बार प्रकाशित हुई थी और अभी 2021 चल रहा है, मतलब 181 साल पहले। तो लगभग 180 साल पहले यह कविता निकरबोकर पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो उस समय अमेरिका में गुलामी की प्रथा थी, मतलब लोगों को, गुलामों को जानवरों की तरह खरीदा और बेचा जाता था। तो इस गुलामी की प्रथा पर लॉन्गफेलो ने बहुत सारी कविताएं लिखी है और द सॉन्ग ऑफ हाइथा आर हिज फेमस वर्क्स। यह उनके कुछ उल्लेखनीय प्रसिद्ध कार्य है। तो बच्चों, चूंकि यह पोयम 180 साल पहले लिखी गई थी, तो यह उस समय लोहार किस तरह से काम करते थे, किस तरह के औजारों से काम करते थे, उसी का चित्रण इस कविता में किया गया है। तो चलिए अब हम लोग कविता को देखते हैं। द प्रेजेंट पोयम इम्फेसाइजेस मतलब बल देती है, यह कविता बल देती है हाउ द लाइफ एंड वर्क ऑफ ए कॉमन वर्किंग मैन। किस तरह से एक सामान्य काम करने वाले व्यक्ति की लाइफ मतलब जिंदगी और उसका कार्य कैन प्रोवाइड एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। एन एग्जाम्पल ऑफ परसिस्टेंस मतलब दृढ़ता का। एन एकॉम्प्लिशमेंट इन स्पाइट ऑफ ट्रेजेडीज, और उपलब्धि का ट्रेजेडी के बावजूद मतलब त्रासदियों के बावजूद। तो प्रस्तुत कविता में इस बात पर बल दिया गया है कि किस प्रकार एक साधारण कार्य करने वाले व्यक्ति का जीवन तथा उसका कार्य विभिन्न त्रासदियों के बावजूद दृढ़ता एवं उपलब्धि का उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है। यह पोयम हमें बताती है कि कैसे एक लोहार की जिंदगी भी हमें कई सारी बातों को सिखाती है। कैसे एक लोहार की दृढ़ता मतलब उसका लगातार काम करते रहना, अपने काम में जुटे रहना उसकी उपलब्धि बन जाता है और ना कि उसका दुर्भाग्य। लोहार गरीब होते हैं लेकिन मेहनती होते हैं और वे अपने काम को करने में इतने दृढ़ होते हैं कि कभी कभी हमें जीवन का फलसफा सिखा जाते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग इस कविता को देखते हैं। अंडर ए स्प्रेडिंग चेस्टनट ट्री, स्प्रेडिंग मतलब फैला हुआ, और चेस्टनट ट्री, चेस्टनट बच्चों इट इज ए वेराइटी ऑफ नट, अखरोट की तरह का एक नट होता है और यह अमेरिका में पाया जाता है। यहाँ पर बच्चों आप लोग चेस्टनट को देख रहे हैं। हिंदी में इसे शाहबलूत कहते हैं। तो एक फैले हुए शाहबलूत के पेड़ के नीचे द विलेज स्मिथी स्टैंड्स, स्मिथी का मतलब लोहार, गांव का लोहार खड़ा है।
मतलब जो उसका वर्कशॉप है वह एक फैले हुए चेस्टनट ट्री के नीचे है, वह वहीं पर काम करता है। द स्मिथ ए माइटी मैन इज ही, माइटी मतलब शक्तिशाली, तो वह लोहार बहुत ही शक्तिशाली है। विथ लार्ज मतलब बड़े, एंड सिन्यूवी हैंड्स, सिन्यूवी का मतलब होता है मजबूत, पुष्ट, बलवान, तो उसके जो हाथ है वो बहुत ही बड़े हैं, पुष्ट है, मजबूत है। बच्चों वह हमेशा लोहे के साथ काम करता है, तो इसीलिए वो बहुत शक्तिशाली होता है। उसका जो ये हथौड़ा आप लोग देख रहे हैं ये बहुत भारी होता है, तो चूंकि वह इस भारी हथौड़े से काम करता है तो इसीलिए वो बहुत शक्तिशाली होता है, और उसके हाथ जो है वो बहुत पुष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जिस तरह से आजकल प्रचलन है सिक्स पैक्स बनाने का, तो उसके ये सिक्स पैक्स खुद ब खुद बन जाते हैं लगातार काम करते करते। एंड द मसल्स, मसल्स मतलब मांसपेशियां, ऑफ हिज ब्राउनी आर्म्स मतलब मांसल हाथों की, और उसकी मांसल भुजाओं की मांसपेशियां आर एज स्ट्रॉन्ग एज आयरन मतलब लोहे के समान मजबूत है। वह लोहे के साथ काम करता है, दिन भर काम करता है, तो उसकी मांसपेशियां भी लोहे के समान मजबूत हो जाती है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेंजा में पोएट लोहार के फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रहे हैं, तो किस तरह से लगातार काम करते करते उसकी भुजाएं जो है वो बहुत हृष्ट पुष्ट मजबूत हो जाती हैं, वह एक शक्तिशाली व्यक्ति है। आपने सुना होगा कि 100 सुनार की तथा एक लोहार की, मतलब सुनार का काम जो है वो बहुत डेलिकेट होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, वो बहुत धीरे धीरे हथौड़ा मारता है, लेकिन लोहार एक बार में ही बहुत जोर से हथौड़ा मारता है, और इसीलिए उसकी मांसपेशियां बहुत मजबूत होती हैं। चलिए अब सेकंड स्टेंजा देखते हैं। हिज हेयर इज क्रिस्प, क्रिस्प का मतलब कड़े, कड़क, एंड ब्लैक और काले, एंड लॉन्ग लंबे हैं, मतलब उसके बाल जो हैं कड़े हैं, काले हैं और लंबे हैं। हिज फेस इज लाइक द टैन, टैन का मतलब होता है तांबा के रंग का, मतलब पीला भूरा जैसे रंग का हो जाना, तो उसका चेहरा जो है वह टैन हो गया है। उसके बाल क्रिस्प है, तो बच्चों ये क्यों क्रिस्प हो गए हैं? वाई इज इट क्रिस्प? बिकॉज वह सारा दिन आग के पास बैठकर काम करता है। बच्चों अभी जाड़े का दिन है, और आप लोगों ने देखा है कि जब भी आप बहुत लंबे समय तक आग के पास बैठते हैं, आग तापते हैं, तो आपके बाल भी क्रिस्प हो जाते हैं, कड़े हो जाते हैं, रूखे हो जाते हैं, ड्यू टू हीट ऑफ फायर, आग की ऊष्मा के कारण। तो उसका पूरा शरीर आग में तपता है, और इसीलिए उसके बाल जो हैं वो कड़े हो गए हैं, और उसका चेहरा भी जो है वो आग के सामने काम करते रहने से झुलस गया है, टैन हो गया है, मतलब येलोइश ब्राउन रंग का हो गया है। हिज ब्रो इज वेट, ब्रो का मतलब भौहें, आंख के ऊपर जो भौहें रहती हैं वो वेट है मतलब गीली है। विथ ऑनेस्ट स्वेट, स्वेट का मतलब पसीना, और ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, तो उसकी भौहें भी उसके मेहनत के पसीने से गीली हैं, उसकी भौहें जो पसीने से भीग गई हैं, और ये जो पसीना है, ये स्वेट जो है, यह कोई सिंपल स्वेट नहीं है, ये उसकी मेहनत का पसीना है। वह इतनी मेहनत करता है कि उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया है, यहाँ तक कि उसके भौहें भी पसीने से भीग गई हैं, तो यह पसीना उसकी मेहनत का परिचायक है। ही अर्न्स वाट एवर ही कैन, वाट एवर मतलब जो कुछ भी, जितनी मेहनत करता है वह उतना ही कमाता है। वो जो विलेज ब्लैक स्मिथ है वो बहुत मेहनती है, दिन रात काम करता है, उसके बाल क्रिस्प हो गए हैं, उसका फेस येलोइश ब्राउन मतलब टैन हो गया है, उसका शरीर पसीने से भीग गया है, लेकिन फिर भी उसे फर्क नहीं पड़ता है, वह पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से अपने काम में लगा रहता है। एंड लुक्स द होल वर्ल्ड इन द फेस, फॉर ही ओज नॉट एनी मैन, और वह पूरी दुनिया को एक नजर से देखता है, मतलब चाहे वह छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, सभी को वह एक ही नजर से देखता है, सभी के साथ समानता का व्यवहार करता है। फॉर ही ओज नॉट एनी मैन, ओज का मतलब होता है ऋणी या आभारी होना, क्योंकि वह किसी का ऋणी नहीं है। अपनी पूरी ईमानदारी और मेहनत से वह जो कुछ भी कमा पाता है वह कमाता है,
और पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डालकर देख सकता है, क्योंकि वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, किसी से उसने उधार नहीं लिया है। बच्चों, हम आंखें कब चुराते हैं? या तो जब हमारी गलती होती है, या तो हमने किसी से कुछ लिया होता है और हम उसे दे नहीं पाते हैं, रिटर्न नहीं कर पाते हैं, या हम किसी से कुछ छिपा रहे होते हैं। क्योंकि वह ऑनेस्ट है, मेहनती भी है, जो कुछ भी वह कमाता है ईमानदारी से अर्न करता है, किसी से बेईमानी नहीं करता है, तो इसीलिए वो पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है। वीक इन वीक आउट, सप्ताह आते हैं सप्ताह जाते हैं, मतलब सप्ताह दर सप्ताह। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेकर रात तक, मतलब दिन बीतते चले जाते हैं, सप्ताह बीतते चले जाते हैं, और सुबह से लेकर रात तक। यू कैन हियर, आप सुन सकते हैं, हिज बेलोज ब्लो। बेलोज का मतलब होता है धौंकनी। बच्चों, लोहार की भट्ठी जो है वो जलते रहती है, और उस भट्ठी की आग को लहलहाने के लिए उसे हवा देनी पड़ती है, और यह हवा देने का काम इस तरह से धौंकनी से किया जाता है। यह कविता 180 साल पहले लिखी गई थी, और उस समय इस तरह की धौंकनी होती थी और जिसमें चेन लगा रहता था, और इस तरह से चेन को खींचकर भट्ठी में हवा दी जाती थी, आग को लहलाया जाता था। तो इस तरह जो चेन के खींचने की जो आवाज आती है, तो वही पोएट कहते हैं कि सप्ताह की शुरुआत से सप्ताह के अंत तक, सुबह से रात तक आप उसकी धौंकनी की आवाज सुन सकते हैं। मतलब धौंकनी से हवा दी जा रही है, मतलब कि लोहार जो है वह अपने काम में लगा हुआ है, अपने काम में डूबा हुआ है। यू कैन हियर हिम स्विंग हिज हेवी स्लेज। स्लेज का मतलब होता है जो भारी हथौड़ा जिससे लोहार काम करता है। तो आप उस भारी हथौड़े के हवा में झूलने की आवाज सुन सकते हैं। चूंकि उसे बहुत जोर से मारना रहता है, तो वह अपने हथौड़े को बहुत ऊपर ले जाता है और फिर उसे झुलाकर नीचे लाता है और जोर से लोहे पर मारता है। तो यह जो हथौड़े को ऊपर ले जाता है, फिर हवा में झुलाते हुए नीचे लाता है, तो जो आवाज आती है, इस आवाज को आप सुन सकते हैं, विथ मेजर्ड बीट एंड स्लो। और यह जो आवाज होती है, यह बेतरतीब नहीं होती है, यह बिल्कुल मेजर होती है, मतलब नपी तुली होती है और मंद होती है। मतलब लोहार जो है वो अपने हिसाब से हथौड़े को मारता है, कभी कम कभी ज्यादा, जैसा कि उसे लोहे को शेप देना होता है। मतलब अगर उसे पतले शेप में ढालना है तो वो बहुत जोर से मारता है, अगर उसे मोटे शेप में ढालना है तो वह धीरे से मारता है। तो इस तरह जो बीट है वो बिल्कुल मेजर्ड होती है, कभी अधिक कभी कम, उसे पता रहता है कि किस तरह से हथौड़ी मारनी है। और उसके जो भारी हथौड़े की आवाज है, इसको आप काफी दूर तक सुन सकते हैं, बहुत दूर से इस आवाज को सुना जा सकता है। लाइक ए सिक्सटन, सिक्सटन मतलब होता है बच्चों गिरजाघर का एक अधिकारी, जो कि गिरजाघर मतलब चर्च की देखभाल करता है, और वह चर्च की बेल को भी वही बजाता है। तो लाइक ए सिक्सटन रिंगिंग द विलेज बेल, जिस तरह से एक सिक्सटन गांव की घंटी को बजाता है, मतलब गांव के गिरजाघर की घंटी को बजाता है। When the evening sun is low, और यह घंटी कब बजाता है? जब इवनिंग सन मतलब शाम का जो सूरज है वह लो मध्यम हो जाता है। तो सूरज कब मध्यम होता है? जब सूरज डूबने वाला होता है। तो मतलब शाम के समय जब सूर्यास्त होने वाला होता है, तब सिक्सटन विलेज बेल को बजाता है, चर्च में घंटी को बजाता है। तो यहाँ पर लोहार के हथौड़े मारने की जो एक्टिविटी है, उसको सिक्सटन के विलेज बेल को बजाने के लिए जो हथौड़ा मारा जाता है, उस एक्टिविटी से कंपेयर किया गया है। जिस तरह से सिक्सटन बेल को बजाने के लिए हथौड़ी मारता है, उसी तरह से लोहार भी अपने हथौड़ी को एकदम नपे तुले अंदाज में मारता है। एंड चिल्ड्रेन कमिंग फ्रॉम स्कूल, और बच्चे जब स्कूल से लौटते हैं, लुक इन एट द ओपन डोर, वे दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और खुले हुए दरवाजे से अंदर देखते हैं, लोहार को काम करते हुए देखते हैं। मतलब स्कूल से लौटते हुए बच्चे खुले दरवाजे से झांककर लोहार को काम करते हुए देखते हैं, और यह उन्हें अच्छा लगता है। चलिए अब आगे की लाइंस में हम जानते हैं कि बच्चों को लोहार को काम करते देखना क्यों अच्छा लगता है। दे लव टू सी द फ्लेमिंग फोर्ज। फ्लेमिंग फोर्स का मतलब जलती हुई भट्टी। इस तरह से जो भट्टी जलती है और उससे इस तरह से जो आग की लपटें निकलती हैं, यह बच्चों को देखने में बहुत अच्छी लगती है। एंड हियर द बेलोज रोर,
और इस आग में हवा देने के लिए जो धौकनी से हवा चलाई जाती है, हवा दी जाती है, तो उस धौकनी का जो गर्जन है, रोर का मतलब गर्जन, उस धौकनी की जो आवाज है वो बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। और इसीलिए स्कूल से लौटते समय बच्चे रुक करके उस जलती हुई भट्ठी को देखते हैं और उस धौकनी की आवाज को सुनते हैं। एंड कैच द बर्निंग स्पार्क्स डेट फ्लाई, स्पार्क का मतलब चिंगारी। और जब इस तरह से गर्म लोहे को मारा जाता है तो जो चिंगारी निकलकर हवा में उड़ती है उसे बच्चे कैच करते हैं, उसे पकड़ते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही दिवाली का त्योहार बीता है और दिवाली में आप लोगों ने पटाखे चलाए होंगे। तो पटाखों के जलाने से जो चिंगारी निकलती है तो उन चिंगारियों को पकड़ना बच्चों को बहुत पसंद है। तो इसी तरह लोहे को मारने से भी जो चिंगारी निकलती है वह हवा में उड़ती है और उन चिंगारियों को बच्चे पकड़ते हैं, उन्हें मजा आता है और इसीलिए वे लोहार के वर्कशॉप पर रुकते हैं। लाइक चेफ फ्रॉम ए थ्रेशिंग फ्लोर, तो चेफ का मतलब होता है भूसा और थ्रेशिंग फ्लोर मतलब खलिहान। जिस तरह से खलिहान में अनाज को पीटा जाता है और अनाज से भूसे को अलग किया जाता है, तो अनाज को जब हम पीटते हैं तो भूसा हवा में उड़ता है। उसी तरह जब लोहार काम करता है तो ये जो बर्निंग स्पार्क्स है, लोहे की चिंगारियां हैं, ये हवा में उड़ती हैं और बच्चे उन चिंगारियों को पकड़ते हैं, उन्हें मजा आता है और इसीलिए बच्चे रुक करके लोहार को काम करते देखते हैं, उन हवा में उड़ती चिंगारियों को देखते हैं, उस धौकनी की आवाज को सुनते हैं और उन्हें इन सब में बहुत मजा आता है। अब बच्चों, यह अंतिम स्टैंजा है और इसमें जो पोएट है वो लोहार को थैंक्स बोल रहे हैं। थैंक्स थैंक्स टू दी, दी का मतलब तुम्हें, धन्यवाद धन्यवाद तुम्हें, माई वर्दी फ्रेंड, मेरे योग्य दोस्त, फॉर द लेसन दो हैस्ट टॉट, दो मतलब तुमने, उस पाठ के लिए जो तुमने मुझे सिखाया है। हैस्ट मतलब बच्चों यहाँ हैज होगा, ये एंशियंट लिटरेचर में हैज को इस तरह से हैस्ट लिखा जाता था। तो उस पाठ के लिए जो तुमने मुझे सिखाया है। तो बच्चों, लोहार कौन सा पाठ सिखाते हैं? तो ब्लैक स्मिथ सिखाते हैं लगातार मेहनत करते रहना, अपने काम को मन लगा कर करना, अपने काम में जुटे रहना। जो मेहनत से काम करने की प्रेरणा हमें ब्लैक स्मिथ के जीवन से मिलती है, तो उसके लिए पोएट जो है वो थैंक्स कहते हैं। 10 इस प्रकार एट द फ्लेमिंग फोर्ज ऑफ लाइफ, फोर्ज का मतलब होता है भट्टी, तो इस तरह जिंदगी रूपी जलती हुई भट्टी मतलब जिंदगी की जलती हुई भट्टी, आवर फॉर्चून्स, फॉर्चून का मतलब भविष्य, मस्ट बी रॉट, रॉट का मतलब गढ़ना, शेप देना, आकार देना। तो इस प्रकार जिंदगी रूपी भट्टी पर तपाकर हम अपना भविष्य गढ़ सकते हैं। लाइफ के फ्लेमिंग फोर्स का मतलब है जीवन के संघर्ष। एक आदमी जो दिन रात मेहनत करता है अपनी अर्निंग्स कमाने के लिए, उसे लेखक ने यहाँ फ्लेमिंग फोर्स कहा है। मतलब कि जैसे ये ब्लैक स्मिथ अपनी जलती हुई भट्टी में आयरन को पिघलाते हैं, वैसे ही हमारा जीवन संघर्ष भी हमें पिघलाता है और हमारे भविष्य को गढ़ता है। Thus on its sounding anvil shaped, एनविल का मतलब होता है बच्चों यह लोहे का बड़ा भारी टुकड़ा जिस पर लोहार काम करते हैं। यहाँ पर आप एनविल देख रहे हैं जिस पर ये ब्लैक स्मिथ काम कर रहा है। तो thus on its sounding anvil shaped, साउंडिंग एनविल मतलब कि जो लोहे को मारने पर ठप ठप की आवाज होती है, तो ठप ठप की आवाज के साथ एनविल के ऊपर लोहार एक लोहे को आकार देता है, उसे पिघलाता है। ईच बर्निंग डीड एंड थॉट, डीड का मतलब कर्म और थॉट का मतलब सोच। उसी तरह से हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों रूपी निहाई पर अपने कर्म और सोच के अनुसार अपने भविष्य को आकार दे सकते हैं। मतलब लोहार का जीवन हमें कड़ी मेहनत करने की सीख देता है और ऑनेस्ट रहने की सीख देता है और इसीलिए पोएट ने ब्लैक स्मिथ को अपना दोस्त कहा है, क्योंकि दोस्त हमें हमेशा अच्छी सीख देते हैं। तो बच्चों, इस पोयम से हमें यह लेसन मिलता है कि जिस तरह से लोहार दिन रात एकजुट होकर लगे रहकर मेहनत करता है, भट्टी में तपाकर लोहे को पिघलाता है, उसे अपने मन चाहे शेप में ढालता है, उसी तरह से जीवन रूपी भट्टी है, उनमें भी तप कर हम अपनी सोच के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार अपने भविष्य को
शेप दे सकते हैं, अपने भविष्य को आकार दे सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा चरैवती चरैवती, मतलब चलते रहो, लगातार काम करते रहो, अपने काम में डूबे रहो, लगातार मेहनत करते रहो और इस तरह आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। अर्थात यह पोयम हमें सिखाती है कि हम अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं और अपना भाग्य और अपनी जिंदगी अपनी मेहनत से संवार सकते हैं। तो बच्चों, आप लोग भी इसी तरह लोहार के जीवन से इंस्पायर्ड होंगे, प्रेरणा लेंगे और लगातार काम करेंगे और अपना भविष्य को उज्जवल बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग इस पोयम के एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।